TVN त्रिशूर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और यह दखबलत सुरीनामों से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुध है, मार्च की 10 तारीख। 3 मार्च हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम हैं तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और ये भी बता दें कि आज के लिए जो कम योग कोर्स है $, 16 दर तक है और यूरो के वास्ते 19 दर तक है। तो फ़र्क इन दोनों में $3 यानी 3 SR या $3 का है। बहुत सी फ़र्क ज़्यादा नहीं है। बहरहाल दोस्तों, आगे चलकर ये भी बता दें कि आज जो तेल का दाम है सवारी के लिए गोतु के पास है ऑनलेदत 11 और डीजल का दाम है 11 दर तक। फिर RBI के पास है ऑनलेदत 11 और फिर डीजल का दाम है 11 दर तक। तो ये भी आपको मालूम हो चला फरदख्त इन मोर्चाक मिर्तल बॉन्स फुल जेख मिसब्राइक, यानी कि फरदख्त जो है इल्ज़ामात जिनके ऊपर रखा गया है, यानी कि मोर्तजाक मिर्तल बॉन्स के ऊपर जो इल्ज़ामात है, ये कहता है कि इनके साथ बेइंसाफ़ी की गई है। इसके बारे में अभी और हम बताएंगे। ये भी ज़रा आप सुन लें। जोगी भैया कहता है कि बेलफोर्ट लीफत क्रिटिक आमदात है डायरेक्टर वेल्थ वार्डन फन EBS ऑफ स्टार्स ओली। बोले जोगी भैया ये बात बता रहा है कि जब देखो तब ये आदमी, पहले तो कोई यानी कि वैसा जब अच्छा पद भी इनको था तो कोई क्रिटिक नहीं देता था, लेकिन अब सिर्फ असेंबली लेत है तो जब देखो तब क्रिटिक देता रहता है। और इसका सबब ये है, जोगी भैया बोले ना हम, कि ये डायरेक्टर होना चाहता था EBS का या तो स्टार्स ओली का, और ये सबब है कि इतना क्रिटिक ये सरकार के ऊपर यानी कि जब देखो तब देता रहता है। Versuchsgericht Stuttgart en Donk opheffing mond neuskapplicht door rechter geaccepteerd, यानी कि जो Versuchsgericht यानी कि जो Versuchsgericht मतलब ये है कि गुजारिश जो किया गया है स्टुटगार्ट और डोंक के ज़रिए कि ये मौत न्यूज़ कप जो ज़रूरी है लगाने के लिए प्लिख्त है, ये निकाल दिया जाए और ये रेक्टर के ज़रिए, जज के ज़रिए ये भी स्वीकार की गई है, तस्लीम किया गया है। इसके बारे में और अभी हम बताएंगे। जोगी भैया जो बोला तो बोले है कि बेलफोर्ट इसलिए बहुत क्रिटिक देता है रखेरिंग के ऊपर क्योंकि ये भैया बहुत अंतफरीदा है, क्योंकि स्टार्स ओली या तो EBS का डायरेक्टर ये होना चाहता था और नहीं हो सका है। फरबास में दैट बेलफोर्ट जेख ऑफ अनवेज खदरा न बेलफोर्ट जेख ऑफ जोन अवेज। बोले हमें बहुत अफसोस है कि ये आदमी इस तरह से व्यवहार करता है, इतनी बेबुनियाद बातें, इतना क्रिटिक, इतना बेहुदा बातें कभी कभी कहता रहता है। एक ऐप में लाते फॉर मेरे ब्लैक दैट बेलफोर्ट ontevreden is in zijn eigen partij over de waardering die hij krijgt। बोले ये आदमिया अपने पार्टी में खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इनके साथ सलूक की जाती है ना, जिस तरह से इनके साथ सलूक की जाती है, तो भैया ये आदमी खुद अपने पार्टी में खुश नहीं इस बात से, इसलिए ये हरकतें, इस तरह के हरकतें करता रहता है। हमारे बेलफोर्ट ही होख अम्बिसिस एंड हैविल खराब डायरेक्टर वार्डन। बोले ये इनका ख्याल जो है ऊंचा पदवी का, और इसलिए ये हरकतें, बुरी बातें ना, बेबुनियाद बातें करता रहता है। Brunswijk ligt niet wakker van kritiek rondom verjaardagsfeest. Ik heb rekening gehouden met COVID, maar er zijn mensen gekomen। बोले इस बात से मुझे कोई अफसोस नहीं है कि लोग क्रिटिक देता है। हमारा जो सालगिरह हुई 60 सालगिरह के मौके पर जहाँ पर लोग आए थे हमको मुबारकबाद देने के लिए, ना हमारे साथ ये सालगिरह मनाने के लिए, और कहता है लेकिन ये ज़रूरी है कि COVID-19 के जो मातरीकल है, जिस तरह से व्यवहार होना चाहिए था उसी तरह से हम किए, और लोग आए और लोगों को बता दिए थे कि यहाँ पर 50 से लेकर 60 लोगों तक इतवार मार्च की 7 तारीख दैदलक फॉरवर्ड जिसे लोग बोलते हैं, ये रखा था कि 50 से लेकर 60 लोगों तक आ सकते हैं, लेकिन कोफत मात्रिक फॉर प्लिख्त है 2 मीटर सोशल अफस्तांत
यानी कि फासला जो है 2 मीटर का और कोविड-19 प्रोटोकॉल जो है तो चाहिए लोग को मद्देनज़र रखते हुए आने के लिए। तो बोले इस बात से लोग इसी तरह से हरकतें किए तो मुझे इस बात से कोई गम नहीं है। जो भी क्रिटिक यानी कि लोग ख़यालात जो लोगों का है और बातें कहते हैं जो वासत को ऑर्गेनाइजर्स Aldus Brunswick बोले, और इसी तरह से कि जिस तरह से मैंने ऑर्गेनाइजर किए थे en wanneer men even heeft gegeten en de man dringen wansani dan gaan die weg en dan komen anderen। बोले आकर कुछ पीकर खाकर चले जाते हैं तो उसके जगह पर दूसरे आते, तो भैया बोले इसमें बुराई क्या है। भैया जो फीस प्रेसिडेंट रोनी ब्रुन्सविक के बाद बोल रहा है इनकी 60वीं सालगिरह के मौके पर यहाँ पर जो लोग आए इनको बधाइयाँ देने के लिए और ये मनाने के लिए इनके साथ। मिनिस्टर रामाधीन geen ontheffing verleend voor feestjes VV Brunswick, बोले कोई ontheffing नहीं दिया गया था, यानी कि फेस मनाने के लिए फीस प्रेसिडेंट का जो सालगिरह था तो और 60वीं सालगिरह मनाएं तो भैया de op social media verschenen beelden van het feest hebben geleid tot verontwaardiging en zeer veel kritiek bij de samenleving। यानी कि जनता के अंदर ये कहा जाता है कि फेस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होना चाहिए और ये फरबौदा मतलब ये है कि इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी मनाई गई। क्रिटिक दिया है लोगों ने जो देखा इस तरह से हरकतें हुई है इनकी सालगिरह के मौके पर। तो भैया ये बता रहा है मिनिस्टर रामाधीन volksgezondheid का कि इसको कोई ontheffing नहीं दिया गया था, इजाज़त नहीं दिया गया था। Nog afgezien van het feit dat de beelden te zien is dat de feestgangers geen mond-neuskapje droegen en de 1,5 meter afstand niet blijkt te bestaan। बोले जिस तरह से फीसद प्रेसिडेंट कहा 2 मीटर मौत-न्यूस्काप बोले ये नहीं, और जो फासला लोग वो फासला भी नहीं कायम किए, मतलब वो फासला नहीं था जिस तरह से कहा जाता है। तो भैया जनता की बहुत मुसीबत है, जनता बहुत नाराज़ है, खफा है इस बात से कि ब्रुन्सविक अपना फरियारदाख जो है अपना सालगिरह जिस तरह से चाहता है न हंगामा के साथ, मतलब अच्छी तरह से न मना सकें जिस तरह से उनके मर्ज़ी हो और औरों को इजाज़त नहीं दी जाती है। तो भैया देखो ये लोगों का ख्याल है। verdachte moordzaak Myrtle Bons voelde zich misbruikt, ये कहती है कि इनके साथ बेइंसाफ़ी की गई है और फेयो पे कल न ये मिर्तल बॉन्स के सिलसिले में जो इनका खून किया गया है जज के सामने इनको पेश हुआ और फिर पे को, और इनका जो het onzielde lichaam van haar werd op 14 oktober 2020 gevonden in een zandput, जिसका लाश एक शांति की पेटी में मिला है इलाका बरकोपोंडो में। 13 अक्टूबर को सिपाही ये खबर दिया कि ये लापता है न, और ये खबर लोगों तक जनता के लिए पहुंचा दिया, निकाला कि जनता जाने कि लापता है और लोग इसके तलाश में एक ही दम लग गया कि ये औरत मिर्च werd genoemd, कि इनकी नाम जो है मिर्च के नाम से लोग भी इनको पहचानते थे, और करीबन 5 अक्टूबर को करीबन 8 बजे सुबह के वक्त घर से निकला और फिर नहीं आया। अपने बच्चों को लाखर स्कूल ले गया और वहाँ पर अब्सक्राइब करवाने के लिए, लाखर स्कूल जहाँ पर इनको बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ गया अब्सक्राइब करवाने के लिए। de verdachte verklaarde dat zij tussen 2015 en 2018 relatie hadden, और ये बोले कि इन लोगों के साथ कोई संबंध था, और ये बता रहा है कि बहुत दुख इसके बाद के वहाँ God heeft gezegd ga heen en vermenigvuldig u। ना बोले भैया ये हुक्म इनके परमात्मा खुदा की तरफ से दिया, kan dan ook een dunke merk toch gelijk op dat God ook heeft gezegd gij zult niet doden। तो बता दिया कि vermenigvuldig के बात है, लेकिन खुदा परमात्मा गादो ये बात भी बताया है कि आपको कोई हक नहीं है किसी की खून करने के लिए। तो ये भी जज डनकन भैया ये नानू बहुत चलाकत भी ये भी इनके सामने रख दिए, तो ये बात आप भूल गए थे। Vrijspraak en drugsverzendzaak, openbaar ministerie blundert in ten lastelegging। तो बोलो openbaar ministerie बहुत सी गलतियाँ क्या ये सिलसिले में ये समस्या में। verdachte नितिन खे जो संजय R, इन लोगों को रिहाई कर दिया गया है। beide verdachten werden verweten kopieën van legitimatiebewijzen die verzendpakketten van het bedrijf EPS pakkettenservice achterlieten। न औरों को जो ID कार्ड है ये कॉपियर करके वहाँ पर ले जाकर और पैकेट ये भेजाते थे और वहाँ पर छोड़ देते थे।
और ड्रग्स इसमें होता था। और ये जो लोग जब पकड़ा गया दजाक क्वामन तुरंतुन इन पकेट पर फ्रो अख्तफेब तखरम को कनी वर्त आन को तरफन एक औरत के पकेट में जिनको खुद मालूम नहीं है कि कहाँ से आया। जब ये मिला तो भैया ये समस्या को लोग छानबीन करने लगा और पता चला कि ये दो आदमी ये हरकतें किए। और संजय न एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रांतवोरलक इस फोर्देत बदराइफ, यहाँ पर ये बदराइफ में एडमिनिस्ट्रेसी की काम करता है और भैया फॉर्मूलेर वगैरह लोगों को यही फिल कर देता है। और भैया अब ज़्यादा क्या कहते हैं इनके ये समस्या के ख़िलाफ़ में द ऑफिसियर फॉर जस्टिस Reicherik Kunden heeft ten beide verdachten een gevangenis van 2 jaar 6 maanden geëist met bevel van gevangenen 2 साल और 6 महीना और एक ही दम इन लोगों को बंद करने के लिए और 6 हफ्ता ये काट चुके थे। लेकिन अब कानून इन लोगों को रिहाई कर दिया गया है क्योंकि इनको सिर्फ खिलाफ में कोई ऐसा सबूत नहीं है कि ये लोग ये हरकतें किए हैं। बहरहाल हम आपको बता दिए हैं Valutageving is nodig om valutamarkt, wetgeving is nodig om valutamarkt te ordenen। ये तो ज़रूरी है valutamarkt के सिलसिले में। और स्टुटगार्ट ये गुजारिश किया है मोंटन्यूज का और ये भी डोंक के साथ कि ये हटा दिया जाए, न ये हटा दिया जाए। अब देखो कौन सी फैसला स्वीकार किया है जज ने, लेकिन फ़ैसला इसमें क्या लिया जाता है। बहरहाल दोस्तों, अगर ये ज़रूरी नहीं है तो भैया जो अगवाकार लोग हैं, विशेषज्ञ है, वो कहते हैं तो हो सकता कि ठीक हो सकता है। बहरहाल आपकी मर्ज़ी कि किस तरह से आप चाहते हैं। तमाम ख़बरें भी जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं भैया यहीं पर हमारे लिए और सोनी रही सर साहब जो है इनके लिए आप छोड़ देना। आप हर एक को और सोनी को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद में दाख।